Hello dear students, I hope you all are doing great. So आज के इस लेक्चर में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, कौन से ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। जैसे आप सबको पता होगा, आपको कंसेप्ट होगा कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनको तो लाइफ एक्टिविटी को सस्टेन करना है, जिंदा रहना है, और जिंदा रहने के लिए उनकी जो जनरेशंस है उनको आगे बढ़ाना है। कंटिन्यूटी ऑफ जनरेशन के लिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, एक एक्टिविटी को परफॉर्म करते हैं जिस एक्टिविटी को हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब हमारे पास 1.5 to 1.8 मिलियन लिविंग स्पीशीज है। हर एक ऑर्गेनिज्म जो है उसमें एबिलिटी है, मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स में एबिलिटी होती है कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। अब कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और कुछ ऑर्गेनिजम्स जो है वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है। आप लोगों को मैंने समझाया है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स है जो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, और एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए एक ही पेरेंट की जरूरत पड़ती है जिसमें दूसरे पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है। लेकिन जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करेंगे, इस मोड ऑफ रिप्रोडक्शन को हम बाय पेरेंटल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। बाय पेरेंटल का मतलब क्या है? जहां पे दो पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है, जहां दो पेरेंट्स का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस रिप्रोडक्शन को परफॉर्म करने के लिए गैमीट्स का होना जरूरी है, जिन गैमीट्स को आप सेक्स सेल्स भी कहते हो या जर्म सेल्स भी कहते हो। एक इंडिविजुअल जब सेक्सुअली बनता है, सेक्सुअली बनने के लिए इंडिविजुअल्स को, जो इनके पेरेंट्स होते हैं, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करना है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होने के बाद जो एक इंडिविजुअल बनेगा उसमें जेनेटिक वेरिएशन होगी। वो क्या मतलब होता है जेनेटिक वेरिएशन? कि एक इंडिविजुअल को बनने के लिए दो पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स इनहेरेंट होते हैं, ट्रांसमिट होते हैं दो पेरेंट के क्रोमोसोम्स, और उसके बाद ही एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है। अगर आप यहां पे देखेंगे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व्ड। जहां पे दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, देयर इज ए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गमीट। यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए पहला पॉइंट है कि दो पेरेंट्स का होना जरूरी है, और साथ में उन पेरेंट्स के अंदर गमीटोजेनेसिस होना चाहिए। यानी मेल पेरेंट में मेल गमीट बनता है, फीमेल पेरेंट में फीमेल गमीट बनेगा, और उन्हीं गमीट्स का फ्यूजन हो जाएगा, जिसको हम सिंगैमी कहते हैं। द फ्यूजन ऑफ टू हैप्लॉइड सेक्स सेल्स इज आल्सो नोन एज सिंगैमी या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। चाहे फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो जाए या बॉडी के बाहर हो जाए, लेकिन जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ताल्लुक है वहां पे दो गमीट्स का होना कंपलसरी है। एक मेल गमीट का होना जरूरी है और दूसरा फीमेल गमीट का होना जरूरी है। इसके बाद ऑफस्प्रिंग शोज वेरिएशन एंड आर जेनेटिकली डिफरेंट फ्रॉम पेरेंट्स। यानी अगर एक ऑफस्प्रिंग होता है, फॉर एग्जांपल अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करेंगे, जो ह्यूमंस होते हैं, जब ह्यूमन बींग्स रिप्रोड्यूस करते हैं, एक मेल पेरेंट होता है और जो दूसरा फीमेल पेरेंट होता है, और इनसे जो ये इंडिविजुअल प्रोड्यूस हो गया, चुन्नू मुन्नू प्रोड्यूस हो गया, यहां से जो ऑफस्प्रिंग बना, क्या ये मेल पेरेंट के जैसा 100% होगा? नहीं। क्या ये फीमेल पेरेंट के जैसा 100% होगा? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, इसके कुछ कैरेक्टर इस पेरेंट के जैसे रिजेंबल करेंगे और कुछ कैरेक्टर इस पेरेंट के जैसे भी रिजेंबल करते होंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इस पेरेंट के भी क्रोमोसोम्स इसमें है और इस पेरेंट के भी क्रोमोसोम्स इस इंडिविजुअल में होते हैं। इनके बच्चे में, इस बच्चे में अपने माँ बाप के क्रोमोसोम्स तो होते ही होते हैं। उनके क्रोमोसोम्स के बिना पे ये इसके जैसा भी रिजेंबल करेगा, अपनी माँ के जैसा भी रिजेंबल करेगा और अपने बाप के जैसा भी रिजेंबल करेगा। लेकिन क्या ये 100% अपने माँ बाप के जैसा होगा? नहीं। यहां पे आंसर है बड़ा नो।
कि पेरेंट जो ऑफस्प्रिंग सेक्सुअली बनता है ये अपने पेरेंट के जैसा 100% नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इस इंडिविजुअल में, क्योंकि जो ये इंडिविजुअल यहाँ पे बन गया है, जो ये ऑफस्प्रिंग बन गया है, इसमें एक ही पेरेंट के क्रोमोसोम नहीं है। अगर इसमें खाली फीमेल पेरेंट के क्रोमोसोम्स होते तो ये डिट्टो फीमेल पेरेंट के जैसा होता। अगर मेल पेरेंट के ही क्रोमोसोम्स होते तो ये डिट्टो अपने मेल पेरेंट के जैसा होता है। लेकिन जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है वहां दोनों पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट होते हैं और वो क्रोमोसोम्स जो है कुछ कैरेक्टर मेल जैसा रिजेंबल कराएगा और कुछ कैरेक्टर फीमेल जैसा रिजेंबल कराएगा और कुछ नए कैरेक्टर भी इसमें इंड्यूस होते हैं। और वो इंड्यूस होने का वजह क्या है? जब मेल कैरेक्टर और फीमेल क्रोमोसोम्स यानी जब सेक्स सेल्स आपस में, जब सेक्स सेल्स का फ्यूजन होता है, उन सेक्स सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं उन क्रोमोसोम्स का होता है क्रॉसिंग ओवर। उस क्रॉसिंग ओवर की वजह से इस बच्चे में वेरिएशन आती है। जैसे मैंने आपको कहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसका कोई एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि आज से मिलियन ईयर्स पहले भी अमीबा ऐसा था और आज भी ऐसा ही है। क्यों अमीबा ऐसा ही है? क्योंकि इस अमीबा में एक ही पेरेंट के क्रोमोसोम्स इनहेरेंट होते हैं। लेकिन जहां सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ताल्लुक है वहां ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन जरूर होती है। और इस वेरिएशन के पीछे वजह क्या है? क्योंकि यहाँ दो पेरेंट के क्रोमोसोम्स उसमें होते हैं, उन क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर होता है ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन। जब जाइगोट बन रहा होता है, जब स्पर्म सेल और एग सेल का फ्यूजन होता है, तब जाके क्रोमोसोम्स का क्रॉसिंग ओवर हो जाता है, जिस चीज की वजह से ऑफस्प्रिंग में वेरिएशन आती है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक इंपॉर्टेंस है कि यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन आती है। किनमें? ऑफस्प्रिंग्स में। चलो इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात हो रही है। अगर मैं बताना चाहूं आपको, पहला पॉइंट आप याद रखोगे। पहला पॉइंट ये है कि यहाँ पे दो पेरेंट्स का होना जरूरी होता है। यहाँ मेल और फीमेल गमीट बनता है जिनका फ्यूजन भी होता है। आप लिखोगे इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गमीट टेक्स प्लेस। यहां पे एक पॉइंट आप ऐड करोगे, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूजन ऑफ गमीट टेक्स प्लेस। और ब्रैकेट में आप इस चीज को लिखोगे जहां गमीटिक फ्यूजन होता है। गमीटिक फ्यूजन होने को हम सिंगेमी कहते हैं। क्या कहेंगे बेटे? सिंगेमी। क्या कहेंगे? सिंगेमी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को और इलाबोरेट करेंगे तो यहां पे हमें पता चलता है कि जो एडवांस्ड प्लांट्स होते हैं और एडवांस्ड एनिमल्स जो होते हैं, चाहे प्लांट्स, एडवांस्ड प्लांट्स हो या एडवांस्ड एनिमल्स हो, फंगस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, प्लांट भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है। अब हमारे पास यहां जो 10th का सिलेबस अगर हम देखेंगे तो हमने प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है और हमने एनिमल्स का भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ना है। और प्लांट्स में हमने फ्लावरिंग प्लांट्स और यहाँ ह्यूमंस का, ह्यूमंस भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, एनिमल्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं और फ्लावरिंग प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। क्या सारे प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, कुछ प्लांट्स एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे और कुछ एनिमल्स भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं। और ह्यूमंस में कौन सा रिप्रोडक्शन होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बेटे बात करें, सबसे पहली चीज होती है फॉर्मेशन ऑफ गमीट। जब एक मेल में, ह्यूमंस की एग्जांपल ले लो ताकि ये आपको आराम से समझ आ जाए। जो ह्यूमंस होते हैं, अगर हम ह्यूमन मेल की बात कर ले तो मेल में क्या होना है? सबसे पहला चीज जो होता है दैट इज गमीट फॉर्मेशन। सबसे पहले गमीट फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। इसके बाद उन गमीट्स का फर्टिलाइजेशन होना भी जरूरी है। जब गमीट होगा फिर फ्यूजन होगा, गमीट्स आपस में मिलेंगे, तब जाके एक नया इंडिविजुअल बनेगा। जब एक इंडिविजुअल में गमीट ही प्रेजेंट नहीं है तो नया इंडिविजुअल कहां से बनेगा? इसीलिए सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ गमीट का होना जरूरी है, जिसको हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्योंकि पहले गमीट्स का बनना है, यानी अभी फर्टिलाइजेशन हुई नहीं। जब गमीट कंप्लीट हो जाएगा ना बन के, तब जाके फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। इसीलिए फर्टिलाइजेशन से पहले क्या बनना है? गमीट बनना है। इसीलिए गमीट बनने को हमने एक इवेंट में
प्लेस कर दिया है, जिस इवेंट को हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। इसके बाद जब गमीट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगी, अब मेल गमीट मोटाइल होता है, फीमेल गमीट के पास मेल गमीट को जाना पड़ता है, मेल गमीट को ये सेक्रीफाइस देना पड़ता है। फीमेल गमीट जो है वो नॉन मोटाइल होता है, मेल गमीट मोटाइल होता है। मेल गमीट फीमेल गमीट के पास चला जाएगा, वहां पे उसका फ्यूजन हो जाएगा और उसके बाद फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जिसको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। याद रखोगे आप, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात करेंगे, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे प्लांट्स में हो या एनिमल्स में हो, इसमें तीन इवेंट्स, इंपॉर्टेंट तीन इवेंट्स होते हैं। एक इवेंट को, पहले इवेंट को हम बोलेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी वो इवेंट जो फर्टिलाइजेशन से पहले होता है। दूसरा इवेंट होता है भाई फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी जब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट कंप्लीट हो जाएगा तब जाके फर्टिलाइजेशन होगी। और जब फर्टिलाइजेशन हो गई, जब दो गमीट्स का फ्यूजन हो गया, उसके बाद जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, उस सारे इवेंट को, यानी फर्टिलाइजेशन के बाद एक कंप्लीट इंडिविजुअल बनने तक के इवेंट को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। चलो खैर, इतना आपको समझ आ रहा है। तो यहाँ पे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या चीज होता है? इंडिविजुअल्स में गमीट फॉर्मेशन होती है, चाहे प्लांट्स में या एनिमल्स में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले गमीट्स बनते हैं। क्या बनेगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने से पहले इंडिविजुअल में गमीट फॉर्मेशन होगी, और गमीट फॉर्मेशन होने के बाद गमीट्स का फ्यूजन भी हो जाएगा, और गमीटिक फ्यूजन होने के बाद जाइगोट बनेगा, जाइगोट एम्ब्रियो में डेवलप होगा, और एम्ब्रियो के बाद बाकी फर्दर डेवलपमेंट हो जाएगी। लेकिन अगर यहां पे हम बात करें, तो यहां पे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, पहले हमने किन में पढ़ना है? पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने फ्लावरिंग प्लांट्स में पढ़ना है, उसके बाद हम एनिमल्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। आप यहां देख सकते हैं, एक प्यारा प्यारा फ्लावर है हमारे पास। ये जो फ्लावर है, आप इसमें देख सकते हैं, ये स्टिग्मा है, ये यहाँ पे स्टिग्मा है, ये वाला पार्ट स्टिग्मा है, ये स्टिग्मा होता है, ये बीच में स्टाइल होता है। इन वाले पार्ट को हम एंथर कहेंगे, एंथर के नीचे ये फिलामेंट है, इन दोनों को मिला के स्टेमन कहते हैं। यहां से ये कलर्ड पार्ट को हम पेटल कहेंगे, सेपल कहेंगे, इस ग्रीन पार्ट को हम सेपल कहते हैं। अब देखो बच्चा, यहाँ पे याद रखोगे, यहाँ पे आप याद रखोगे कि एक फ्लावर जो होता है, क्योंकि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किनका पढ़ना है? पहले फ्लावरिंग प्लांट्स का पढ़ेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। क्या भाई जो जिनमें फ्लावर प्रेजेंट होता है, क्या खाली वही प्लांट सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं? नहीं, बल्कि जिनमें फ्लावर होता भी नहीं है वो प्लांट्स भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में क्या चीज है? आपके सिलेबस में है कि आपने बस पढ़ना है किनका? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का। अब आपको पता है कि फ्लावर क्या है। फ्लावर जो है ये शूट का एक पार्ट होता है, या जिसको आप रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट कहोगे। जब आप किसी प्लांट में फ्लावर देखोगे, आप कहोगे कि अब ये उस फेज में आ गया है, अब ये रिप्रोडक्शन कर सकता है। मतलब हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, अभी उनमें फ्लावर बना नहीं है, तो आप बोलोगे ये अभी जुवेनाइल स्टेज में है या वेजिटेटिव फेज में है। जब फ्लावर उन प्लांट्स में डेवलप होगा, जिसको हम फाइटोमॉर्फोजेनेसिस कहते हैं, यानी डेवलपमेंट ऑफ फ्लावर या इनफ्लोरेसेंस, आप देखोगे एक प्लांट में फ्लावर बनना शुरू हो गया है। जब फ्लावर बनेगा तब आप बोलोगे एक प्लांट जो है नाउ इट कैन रिप्रोड्यूस, या अब रिप्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि फ्लावर ही एक ऐसा पार्ट है ना जो जिसके अंदर रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं। रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने के लिए रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का होना जरूरी होता है, और एक प्लांट में जो ये रिप्रोडक्टिव पार्ट है ये कहां पे प्रेजेंट होते हैं? फ्लावर में। इसीलिए फ्लावर को समझना बहुत जरूरी है। तो आप याद रखोगे जो ये फ्लावर होता है, एक फ्लावर की अगर हम बेटे बात करेंगे, जो ये फ्लावर होता है, आप याद रखोगे फ्लावर क्या होता है? इट इज अ रिप्रोडक्टिव पार्ट। फ्लावर जो है आप बोलोगे इट इज अ रिप्रोडक्टिव, it is a reproductive part of plant.
यानी एक प्लांट को जब रिप्रोड्यूस करना है तो कैसे करेगा, किसके जरिए से करेगा, फ्लावर के जरिए से करेगा। एक फ्लावर जो है इसमें बेटे 4 पार्ट्स होते हैं। हम कहते हैं एक फ्लावर जो होता है, ए फ्लावर कंटेन्स 4 पार्ट्स। ए फ्लावर कंटेन्स 4 पार्ट्स। क्या क्या पार्ट होता है फ्लावर में, आपको याद होना चाहिए। एक होता है सेपल, दूसरा पार्ट होता है पेटल, सेपल्स होते हैं, पेटल्स होते हैं, स्टेमेन्स होता है, स्टेमन मेल पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और होता है बेटे कार्पल। कार्पल का दूसरा नाम पिस्टल भी होता है। कार्पल का दूसरा नाम है पिस्टल, स्टेमन है, पेटल है, सेपल है। अभी आपने जो फ्लावर देखा उसमें जो इस फ्लावर में आपने जो देखा ये ग्रीन वाले लीव्स जो होते हैं, ये वाले पार्ट, इन ग्रीन वाले लीव्स को हम सेपल्स कहते हैं। सेपल्स क्या होते भाई, ये ग्रीन होते हैं, ग्रीन इन कलर, कलर में ग्रीन होते हैं। और इनका काम क्या होता है, जब ये फ्लावर एक वेजिटेटिव स्टेज में होता है, एक बड स्टेट में होता है, तब जाके ये सेपल्स इसको सराउंड करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। क्या कहोगे, ग्रीन इन कलर प्रोवाइड्स, इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जो सेपल होता है ये फ्लावर को प्रोटेक्शन देता है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ड्यूरिंग बड स्टेज। ये बड स्टेज में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, कौन, सेपल। इसके बाद क्या है, पेटल्स। पेटल्स क्या है, ये ब्राइटली कलर्ड होते हैं। ये वाला पार्ट पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल है, ये पेटल है। और कलेक्शन ऑफ पेटल को हम करोला भी कहते हैं। आप याद रखना चाहो तो आप याद रख सकते हो, इसको करोला भी कहा जाता है पेटल्स को। पेटल्स को बेटे हम और एक नाम से जानते हैं, करोला। जो एक करोला होता है इसका काम क्या है, पहला चीज, पहला कैरेक्टर आप याद रखोगे, ये ब्राइटली कलर्ड होता है। कलर्ड क्यों होता है, ताकि ये इंसेक्ट्स को या पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करे, ताकि पॉलिनेशन प्रोसेस जो है वो हो जाए। किन में, फ्लावर में या प्लांट्स में। पॉलिनेशन होने के लिए पेटल्स का कलर्ड होना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद स्टेमन की अगर बात करेंगे, स्टेमन जो है ये एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट किसका, फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट स्टेमन होता है। जैसे ह्यूमंस में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, इसी तरह से प्लांट्स में भी, फ्लावर में भी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। और कार्पल या पिस्टल ये क्या होता है, ये होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर को कार्पल कहा जाता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को स्टेमन कहते हैं, पेटल्स को कलेक्टिवली करोला कहते हैं। इनका काम है पॉलिनेटर को, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना, इसीलिए पेटल्स जो है ये कलर्ड होते हैं, सेपल्स ग्रीन होते हैं, एक फ्लावर को प्रोटेक्ट करते हैं जब एक फ्लावर बड स्टेज में होता है। अब फ्लावर को रिप्रोड्यूस करना है, फ्लावर को रिप्रोड्यूस करने के लिए, फ्लावर को रिप्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे 2 पार्ट्स का होना कंपलसरी होता है। अब जरूरी नहीं है कि एक ही फ्लावर में दोनों पार्ट हो। आपने सुना है कि हमारे पास 2 तरह के फ्लावर होते हैं। अगर हमारे पास एक फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल का मतलब है ये एक ऐसा फ्लावर होता है जिसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है और फीमेल पार्ट भी प्रेजेंट होता है। यहां पे इधर मेल या इधर फीमेल पार्ट प्रेजेंट होगा, किसमें, यूनिसेक्सुअल में। अब क्या मतलब है, या फ्लावर में खाली मेल पार्ट है, इधर मेल तो फीमेल, फ्लावर में खाली स्टेमन होगा, या फीमेल में एक फ्लावर में खाली कार्पल होगा। 2 में से अगर एक है उस फ्लावर को यूनिसेक्सुअल कहेंगे। लेकिन एक फ्लावर अगर है हमारे पास, अगर ये एक फ्लावर है, एक फ्लावर में दोनों चीजें प्रेजेंट है। एक फ्लावर में यहां आप देखते हो ओवरी भी प्रेजेंट है, और ओवरी के साइडों में, ओवरी के साइड से यहां स्टेमन भी प्रेजेंट होता है, यानी फीमेल पार्ट भी है, मेल पार्ट भी। ऐसे फ्लावर को हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अब हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट जो है we have categorized them into 2 types, यूनिसेक्सुअल भी है और बाइसेक्सुअल भी होते हैं। यूनिसेक्सुअल फ्लावर ऐसे फ्लावर होते हैं या तो मेल होगा या तो फीमेल होगा।
बाइसेक्सुअल का मतलब जहां दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ऐसे फ्लावर को बाइसेक्सुअल फ्लावर कहा जाता है। अभी मैंने बता दिया भाई फ्लावर में कितने पार्ट्स है, अगर आपको याद होगा बता दो जल्दी। फ्लावर में 4 पार्ट्स होते हैं, क्या क्या होता है? सेपल्स, पेटल्स, सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, कार्पल। ये फिलहाल 4 पार्ट, इंपॉर्टेंट 4 पार्ट्स होते हैं। जो ये 2 पार्ट्स है सेपल और पेटल, इन दोनों पार्ट्स को मिला के हम एक्सेसरी वर्ल्स कहते हैं या एक्सेसरी अपेंडेजेस कहते हैं। और ये जो है इनको हम कहते हैं भाई रिप्रोडक्टिव वर्ल्स। एक फ्लावर को रिप्रोड्यूस करने के लिए रिप्रोडक्टिव वर्ल्स का प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। अगर रिप्रोडक्टिव वर्ल ना हो तो रिप्रोडक्शन होगा नहीं, इसका होना कंपलसरी होता है। अब अगर सेपल ना हो, पेटल ना हो, रिप्रोडक्शन तब भी हो जाएगा, लेकिन रिप्रोडक्शन प्रोसेस को इजी करने के लिए, पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए पेटल्स का होना जरूरी होता है। इसलिए इनको हम एक्सेसरी वर्ल्स कहते हैं और इन 2 पार्ट्स को हम रिप्रोडक्टिव वर्ल्स कहते हैं। अब हमने इस स्टेमन का स्ट्रक्चर देखना है और कार्पल का भी स्ट्रक्चर देखेंगे, वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। तो आज के इस लेक्चर में थोड़ा सा ध्यान दे दो कि जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो 3 इवेंट्स में कंप्लीट होती है। पहला इवेंट प्री फर्टिलाइजेशन, यानी अभी प्लांट में कोई गैमेटिक फ्यूजन हुआ नहीं है। प्री फर्टिलाइजेशन का मतलब इस इवेंट के दौरान प्लांट्स में गैमीट्स का फॉर्मेशन होता है। गैमीट्स फॉर्मेशन जो है वो होगा किस इवेंट के दौरान? प्री फर्टिलाइजेशन के दौरान। जब गैमीट फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, यानी मेल पार्ट से फ्लावरिंग प्लांट्स में पोलन बनेगा और फीमेल पार्ट में एग सेल बनेगी। जब एग सेल और पोलन्स का फ्यूजन हो जाएगा तभी जाके जाइगोट बनेगा। जब ऐसा प्रोसेस होगा, हो रहा होगा एक फ्लावरिंग प्लांट में, उस प्रोसेस को तब आप क्या बोलोगे? इस इवेंट को क्या बोलोगे? फर्टिलाइजेशन इवेंट बोलोगे ना, फर्टिलाइजेशन इवेंट। और फर्टिलाइजेशन इवेंट के बाद क्या बना? देखो भाई फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? जाइगोट। जाइगोट को फर्दर बाकी चीजें एम्ब्रियो जनी हो जाएगी। फर्टिलाइजेशन यानी जाइगोट बनने के बाद कौन सा इवेंट होगा, उस इवेंट को हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट कहते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम पहले देखेंगे, कल के लेक्चर में हम पहले स्ट्रक्चर ऑफ क्या देखेंगे? स्टेमन देखेंगे और स्ट्रक्चर ऑफ कार्पल देखेंगे। उसके बाद देखेंगे फ्लावर लोग जो है, फ्लावर जो होते हैं या फ्लावरिंग प्लांट जो है वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं। थैंक यू सो मच डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।